देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ एनडीए गठबंधन जातीय समीकरण बैठाने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी अब इस रेस में भाग ले चुका है। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम पार्टियां अपने अपने जातीय समीकरण बैठाने में लग चुकी हैं। देखिए, हम जातीय समीकरण के ऊपर चर्चा करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर बिहार की राजनीति की बात हो तो जातीय समीकरण एक महत्वपूर्ण रणनीति मानी जाती है। बिहार में भले ही सैकड़ों जातियां हों, लेकिन सभी पार्टियों का अपना अपना जातीय समीकरण निर्धारित होता है। वहीं अगर बात करें एनडीए गठबंधन की और खास करके जदयू की, तो हमेशा से उनका लव कुश समीकरण उनका साथ देते आया है। लेकिन पिछले वर्ष 2024 के लोकसभा में लालू प्रसाद यादव के एक प्रयास किया गया लव कुश समीकरण को भेदने की, और कहीं ना कहीं इस प्रयास में लालू प्रसाद यादव सफल भी होते हुए दिखे। देखा जाए तो हमेशा से एमवाई समीकरण को साथ लेकर चलने वाली पार्टी राजद अब ए टू जेड की बात कर रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो अब राजद एमवाई के साथ के समीकरण भी बैठा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुशवाहा समाज की। पिछले बार की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा समाज के लोगों को अच्छी खासी टिकट देकर उन्हें मौका दिया है। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से वही प्रयास देखने को मिल रहा है। खैर, आज हम बात करेंगे दमदाहा विधानसभा क्षेत्र की, जो कि पूर्णिया जिला का एक अहम और हॉट सीट माना जा रहा है। दमदाहा विधानसभा क्षेत्र लगातार एनडीए का गढ़ माना जाता है, और वहां से लगातार अगर बात करें 2000 से अभी तक की, तो 5 बार के चुनाव नतीजों में 4 बार जदयू को तो 1 बार आरजेडी को जीत मिली है। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में दमदाहा से आरजेडी के देवेंद्र प्रसाद यादव के सामने जदयू के वीरेंद्र कुमार सिंह को 4996 वोटों से जीत हासिल हुई थी। वहीं 2005 की विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पाला जो है वो पलट गया था। 2005 में जदयू के अशोक कुमार सिंह के सामने आरजेडी ने महेश्वर प्रसाद यादव पर भरोसा किया और उन्होंने लगभग 13,000 वोटों से जीत भी हासिल की। लेकिन फिर 2010 के विधानसभा चुनाव में हवा ने रुख बदला और लहर फिर से दोबारा जदयू की बहने लगी। 2010 में जदयू ने लेसी सिंह पर भरोसा किया और उनके सामने मैदान में कांग्रेस से इरशाद अहमद खड़े थे, लेकिन कांग्रेस को लेसी सिंह ने लगभग 44,000 वोटों से पटकनी दी और लेसी सिंह वहां से विधायिका बनी। देखा जाए तो पिछले 3 बार से लेसी सिंह दमदाहा विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक बनते आ रही हैं और अभी वर्तमान में बिहार सरकार की मंत्री भी हैं। खैर, ये सब तो पहले की बात है। दमदाहा विधानसभा क्षेत्र में अगर जातीय जनगणना की बात करें तो वहां लगभग 70,000 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और 18 से 20,000 लगभग अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं। कुछ प्रतिशत स्वर्ण जाति के भी हैं। अब अगर पिछले विधानसभा की बात करें तो लेसी सिंह ने के सामने आरजेडी ने दिलीप कुमार यादव पर भरोसा जताया, लेकिन आरजेडी को फिर से निराशा हासिल हुई। लेसी सिंह ने फिर से लगभग 33,000 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार को हरा दिया। लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव कुछ अलग है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार के अलग अलग कोने, कहें तो अलग अलग गांव घूम रहे हैं, घूमकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उस क्षेत्र से अपने प्रतिद्वंदी भी चुन रहे हैं। वहीं अगर दमदाहा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नाम तो कई सारे हैं, लेकिन एक नाम का शोर पूरे दमदाहा में गूंज रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश सिंह कुशवाहा की। जी, आपने सही सुना, ये वही कैलाश सिंह कुशवाहा हैं जो दमदाहा से पैक्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल उनकी पत्नी भी मुखिया पद पर विराजमान है। कैलाश कुशवाहा के नाम की चर्चा भी इसलिए खूब हो रही है क्योंकि कुछ दिन पहले पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, तो वहां पर लगभग हजारों की संख्या में गाड़ी लेकर कैलाश कुशवाहा खुद जन सैलाब के साथ पहुंच जाते हैं। यह बात तेजस्वी यादव को खूब रास भी आई और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इशारों में ही कैलाश कुशवाहा को हरी झंडी भी दिखा दी। हालांकि बस अब औपचारिक तौर पर अभी घोषणा होना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं दमदाहा विधानसभा क्षेत्र से कुशवाहा समाज में एक अलग वर्चस्व रखने वाले कैलाश कुशवाहा का रास्ता बिल्कुल साफ होते हुए दिख रहा है।
वहाँ के लोगों का अगर माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर लेसी सिंह को कोई टक्कर दे सकते हैं तो वह सिर्फ कैलाश कुशवाहा ही दे सकते हैं। खैर, अभी फिलहाल हमें कुछ दिनों का और इंतजार करना होगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव दमदहा विधानसभा क्षेत्र से लेसी सिंह के सामने किसको उतारते हैं। हालांकि अगर तेजस्वी यादव कुशवाहा समाज पर भरोसा जताते हैं तो दमदहा विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिल रही है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।